राहुल कई सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आता है। रात काफी हो जाती है। वो यहाँ वहाँ देखता है, उसे कोई भी बस या ऑटो नजर नहीं आती। वो घर जाने के लिए बहुत उतावला होता है, जिस कारण वो पैदल ही गांव की ओर निकल पड़ता है। चारों ओर जंगल, घना अंधेरा, सुनसान सड़क और दूर से जंगली कुत्तों की आवाजें सुनाई देती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और उन हवाओं के साथ लड़की के बाल उसके चेहरे को छिपा रही थी। इतनी रात को उस लड़की को अकेला देख राहुल के मन में कई सवाल उठते हैं। वो उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, सिस्टर, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? लड़की उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराती है। उसकी उस मुस्कुराहट में मानो कितने सारे सवाल छुपे हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे को ही देखती है। फिर लड़की धीमी आवाज में राहुल से पूछती है, क्या आपने मेरे जीत को देखा है? मैं काफी देर से उसका यहाँ इंतजार कर रही हूँ। माफ करना बहन, मैं काफी सालों बाद यहाँ आया हूँ। मैं किसी जीत को नहीं जानता। लड़की के चेहरे पर मानो मायूसी सी छा जाती है। राहुल लड़की से कहता है, बहन, इतनी रात को आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। क्या आप बता सकती हो कि आपका घर किधर है, ताकि मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? लड़की आगे की ओर इशारा करती है और बोलती है, यहीं पास में ही मेरा घर है। राहुल मुस्कुरा कर कहता है, मेरा गांव भी उसी तरफ है। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। और दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। राहुल लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर लड़की चुपचाप उदास मन से आगे की ओर चलती रहती है। अचानक लड़की रुक जाती है और बोलती है, मेरा घर आ गया। राहुल इधर उधर देखता है और उसे कोई घर दिखाई नहीं देता। राहुल पूछता है, यहाँ तो कोई घर नहीं है। लड़की सामने तालाब की ओर इशारा करती है और कहती है, उस तालाब के पीछे ही मेरा घर है। फिर वो तालाब की ओर बढ़ती है और देखते ही देखते अंधेरे में गुम हो जाती है। राहुल भी अपने घर की ओर चल देता है। उसके माता पिता राहुल को आश्चर्य से देख रहे होते हैं। राहुल बोलता है, अरे पापा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को? क्या मेरे आने से आप खुश नहीं है? बेटा, हम बहुत खुश हैं, पर इतनी रात को तुम्हें घर आने की क्या जरूरत थी? स्टेशन पर ही रुक जाते, रात वहीं बिता लेते आज। क्यों पापा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा, ये कुछ साल पहले की कहानी है। बगल के गांव में रीना नाम की लड़की और जीत नाम का लड़का रहता था, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर घर वाले राजी नहीं थे, तो दोनों ने भागने का फैसला किया। फिर एक रात जब लड़की घर से भागकर गांव के बाहर बस स्टॉप पर उस लड़के का इंतजार कर रही थी, तभी शहर के कुछ आवारा लड़के जो गाड़ी से आ रहे थे, उसे अकेला देख उनकी नीयत खराब हो गई। फिर उन सारे लड़कों ने मिलकर उस लड़की का रेप किया और उसे मारकर तालाब में फेंक दिया। बस उस दिन से ही उस लड़की की आत्मा वहाँ भटकती है और रात के समय उस रास्ते से आने जाने वाले सभी लोगों से अपने प्रेमी के बारे में पूछती है। और उस दिन से लेकर आज तक 20 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। उनमें से बस एक आदमी उस चुड़ैल के चुंगल से अपनी जान बचाकर भाग पाया था। उसी ने हमें ये सब कहानी बताई है। भगवान का शुक्र है कि वो चुड़ैल तुम्हें नहीं मिली, वरना क्या हो जाता पता नहीं। ये सब सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है और सोचने लगता है कि जब वो चुड़ैल सबको मार देती है तो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं उसने राहुल को क्यों छोड़ दिया? क्या राहुल ने उसे सिस्टर बोल दिया था इसलिए उसे छोड़ दिया?
या कोई और वजह थी जो उसने राहुल को छोड़ दिया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।